नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता और इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेशर्म बोल उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। माफी नाकाफी लग रही है, बात संस्कार तक पहुंच गई है। खुद का सियासी नुकसान तो हुआ, इंडिया गठबंधन पर भी बड़ा झटका लगा। नीतीश के खिलाफ पटना से दिल्ली तक बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। नीतीश ने माफी मांग ली है, लेकिन बीजेपी इस्तीफे पर अड़ी है। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद इंडिया गठबंधन को लग सकता है बड़ा झटका। जी हां, विपक्षी इंडिया गठबंधन का जब से गठन हुआ है, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए जितनी पार्टियां सामने आ रही थी, विपक्षी गठबंधन के गठन में अहम रोल अदा करने वाले नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल तक के नाम प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की लिस्ट में थे। दावेदारों और दावों के बीच वक्त ने ऐसी करवट ली कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का रास्ता साफ बताया जाने लगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर संशय की स्थिति है। दिल्ली और पंजाब में इंडिया गठबंधन का क्या होगा, सीट शेयरिंग पर कैसे बात बनेगी, इन सबको लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए थे। अब दिल्ली शराब घोटाले के जांच की आंच में केजरीवाल तक पहुंच चुकी है। आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री पद के लिए केजरीवाल का नाम आगे बढ़ा रही थी। गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन रखे जाने को लेकर भी आम आदमी पार्टी केजरीवाल को श्रेय दे रही थी, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही थी उसमें यह कहा जा रहा है कि उनकी दावेदारी कमजोर है। दरअसल जेडीयू बिहार के सीएम नीतीश को पीएम मटेरियल बता रही थी। पिछले 18 साल से बिहार जैसे जटिल राजनीतिक सामाजिक समीकरणों वाले बिहार जैसे राज्यों की सत्ता के शीर्ष पर लगातार काबिज नीतीश के पास प्रशासन चलाने का लंबा अनुभव है। नीतीश ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विपरीत ध्रुव मानी जाने वाली सियासी पार्टियों के साथ गठबंधन है। ये राजनीतिक कौशल भी उनके पक्ष में जा रहा था। विपक्षी गठबंधन के घटक दल 2024 चुनाव जीतकर सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना कराने के बाद वादे कर रहे हैं। नीतीश ने बिहार में जातिगत जनगणना कराकर इसके आंकड़े विधानसभा में पेश कर और उसके आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाकर भी एक बड़ी लकीर खींच दी। लेकिन ये आंकड़े जब विधानसभा में पेश किए गए, सीएम नीतीश ने 6 पर ज्ञान देकर खुद अपनी फजीहत करा ली। बीजेपी ने नीतीश को महिला विरोधी बताते हुए मोर्चा खोल दिया, तो वहीं महिला संगठनों ने भी सुशासन बाबू की आलोचना की। विवाद बढ़ता देख नीतीश ने माफी जरूर मांग ली, लेकिन खुद की फजीहत कराने के बाद गठबंधन में भी उनके कद पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। प्रशासनिक अनुभव से लेकर गठबंधन के कौशल पर नीतीश की ओर से विधानसभा में दिया गया 6 ज्ञान भारी पड़ सकता है। विपक्षी दलों के गठबंधन को दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई थी। तब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हमारा उद्देश्य सत्ता नहीं है, हमें प्रधानमंत्री पद की लालसा नहीं है। खड़गे के इस बयान के बाद सीएम दावेदारों की सूची में पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी की भी एंट्री हुई थी। टीएमसी ने पीएम पद के लिए ममता बनर्जी का नाम आगे बढ़ाया था, लेकिन तब से अब तक तस्वीर बहुत बदल चुकी है। टीएमसी की सबसे मुखर सांसद और दिल्ली में पार्टी की आवाज कही जाने वाली महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता भी खतरे में आ गई है। कैश फॉर कैरी केस में एथिक्स कमेटी ने उनकी संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश कर दी है, तो वहीं लोकपाल ने सीबीआई जांच की। महुआ की सदस्यता जांच या बच जाए, लेकिन संसद में टीएमसी की सबसे मुखर आवाज का मौन हो जाना तय माना जा रहा है। केवल महुआ ही नहीं, ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी समेत टीएमसी के कई बड़े नेता पहले से ही केंद्रीय एजेंसियों के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। मुकुल रॉय जैसे नेता पार्टी में लौट तो आए, लेकिन दल बदल के बाद फिर से पुराना कद वापस मिल पाएगा ऐसा लगता नहीं है। इंडिया गठबंधन के अलग अलग दल अलग अलग तरह की चुनौतियों से घिरे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस के लिए क्या हालात अनुकूल हो गए हैं।
राजनीतिक विश्लेषण अमिताभ तिवारी ने कहा कि गठबंधनों का अतीत देखें तो वही सफल रहे जिनकी धुरी बीजेपी या कांग्रेस में से कोई एक राष्ट्रीय पार्टी रही हो। इन दोनों में से किसी भी दल की गैर मौजूदगी में गठबंधन की जो कोशिशें हुई वह फेल साबित हो रही। कांग्रेस तो पहले से ही इंडिया गठबंधन की अघोषित ड्राइविंग फोर्स थी। अब अलग अलग दलों की मुश्किलों ने उसकी इस जगह को और मजबूत कर दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विधानसभा के अंदर हालिया की टिप्पणियों पर सियासत गरमाई हुई है। राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम एवं बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने अब उन पर तंज कसा है। उन्होंने नीतीश को सलाह दी कि वे तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता सौंप दे, साथ ही तेजस्वी को सीएम की कुर्सी सौंप कर वे आराम करें। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री बनने का सपना नीतीश के मानसिक संतुलन पर बहुत भारी पड़ रहा है। विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष के बाहर विपक्षी विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा के कई विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। उन पर संवैधानिक पद का अपमान बंद करो का नारा लगाया गया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री जितिन राम मांझी और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा शामिल हैं। मांझी विधानसभा में ही धरने पर बैठ गए। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी विधायक बेल में उतर आए और नारेबाजी की। तो ये थी अब तक की अपडेट जो गठबंधन पर इसका असर पड़ रहा है। नीतीश कुमार के बयान का सबसे बड़ा असर गठबंधन पर पड़ रहा है। इस पर जो भी अपडेट आगे आती है हम आपको बताते रहेंगे। बस आप जुड़े रहिए 24/7 लाइव टीवी के साथ।